जिस समाज में पैदा हुआ हूँ मुझे दुख होता है कि मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ जो मेहनत तो पूरी करवाना चाहता है। जब कहीं संकट हो, जब कहीं दिक्कत हो, कहीं जरूरत पड़े तो वो समाज ये कहता है कि हमारे साथ खड़ा रहे। और जब समाज के साथ खड़ा रहते हैं, समाज की बात करते हैं तो पार्टी वाले बात करना छोड़ देते हैं। और जब समय आता है, कई बार देखा राजनीति में, जब समय आता है कहीं चुनाव लड़ने का, तो जब चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो जब समाज के बीच में जाते हैं तो समाज कहता है कि भैया टिकट लेके आओ, बिना टिकट के पार नहीं पड़ेगी। ये मैं समाज से स्पेशल इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर समाज हमेशा इसी तरह की बात करता रहे, क्योंकि मैंने देखा है टिकट उनको मिलते हैं जो पार्टियों की गुलामी करते हैं, पार्टियों के नेताओं की गुलामी करते हैं। टिकट उनको नहीं मिलते जो समाज की गुलामी करे, जो समाज की सेवा करे। और जब भी समाज में चुनाव लड़ने का मौका आता है तो समाज ये कहता है कि भैया कोई पार्टी का टिकट लेके आ, जब पार पड़ेगी। और यही कारण है कि 20-25 साल से समाज की सेवा करता रहा, पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी हिम्मत करके जोश से चुनाव लड़ा, छबड़ा से जनता ने आशीर्वाद भी दिया, 44,000 वोट आए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और अभी इतनी ताकत शरीर में ताकत है, लेकिन आप सब जानते हो कि राजनीति में सक्सेस होने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर 12 से चल के आपके कार्यक्रम में भी आया हूँ तो 4-5 हजार रुपए का तो चुना लगी गया। और रोज जिस तरह से भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से जितना लंबा चौड़ा मैंने व्यवहार कमाया, रिश्ते बनाए, उसमें अगर मैं रिश्तों को निभाऊं, व्यवहार को निभाऊं और सब जगह अगर जाऊं तो रोज का 5-10 हजार का खर्चा होता है, जो अब कैपेसिटी बची नहीं। और मैं ऐसी समाज सेवा नहीं करना चाहता जो मेरे बच्चे भूखे मरे, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके और मैं दूसरों की सेवा करूं, क्योंकि मैं एक पटेल के घर में पैदा हुआ हूं। और मैंने राजनीति इस तरह से नजदीकी से देखी है। अगर आपके घर में तंत्र है, आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर आपने दिशा दे दी, घर को मजबूत रखा, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और अगर आपके घर वाले भूखे मर रहे, घर में कपड़े पहनने के नहीं है और दूसरों की समाज सेवा करते फिरो, तो लोग कहते हैं कि उसके घर में खाने के तो अन्न नहीं है, दूसरों की समाज सेवा कर रहा है। ऐसे में मैं इस राजनीति से निराश हो चुका हूँ, होपलेस हो चुका हूँ। और मैं समाज से निवेदन करने आया हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ सब लोगों को साथ लेके चलो। लेकिन मीणा समाज से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज सभी समाजों में बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े टिकट देने वाले हो गए, लेकिन मीणा समाज इतना बड़ा समाज होने के बाद भी आज राजनीति में हमारे पास कोई देने वाला नहीं बना। आज भी हमारे लोग एमएलए, एमपी, डायरेक्टर, जिला परिषद का टिकट मांगने के लिए दूसरों के दरवाजे पर धोखे देते रहते हैं। और जब उनको समाज की जरूरत पड़ती है तो उनके आकाओं से पूछते हैं कि मेरे आका, तूने मुझे टिकट दिया, तूने मुझे बनाया, तू कहे तो मैं समाज के बीच में जाऊं, तू कहे तो मैं समाज के बीच में नहीं जाऊं। और मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में एक व्यक्ति को छोड़कर एक किरोड़ीलाल जी मीणा हो सकता है आपकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती हो, वो अलग पार्टी में, हमें भी दुख होता है, वो एक ऐसी पार्टी में फंस गए जो उनको पार्टी उनको इसलिए दरकिनार करती है, उनको इसलिए दूर भगाती है क्योंकि वो आपकी सेवा करना चाहते हैं। और आपकी सेवा करने के कारण, समाज के बीच में रहने के कारण आज उनको ठोकरें खानी पड़ रही है। और दुर्भाग्य यह इतना हो गया कि आज वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गया। ना कुछ आदमियों को मंत्री बना देते हैं, ना कुछ आदमियों को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और जो व्यक्ति तुम्हारी सेवा करना चाहता है उसके लिए पार्टियों में कोई जगह नहीं है। इसलिए हमें दुख होता है जब समाज के बीच में जाते हैं, समाज कहता है कि भैया बिना पार्टी काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं 2 साल गया था, 2 साल गया लोकसभा का चुनाव लड़ने, वहां के लोगों ने कहा इस बार तो हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और तू खड़ा हो जाएगा तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, इसलिए तू खड़ा मत हो। चलो ठीक है, समाज की अगर ये इच्छा है तो मेरी भी समाज की इच्छा, वो मेरी इच्छा, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठ गया। लेकिन मैं आज गारंटी से कह रहा हूँ, समाज को सोचना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि देवली उनियारा की सीट खाली होगी, वहां भी उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो एमएलए, एमपी बनकर बैठे हैं। दौसा में उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्हीं के बच्चों को टिकट मिलेगा, उन्हीं के घर वालों को टिकट मिलेगा जो वहां बढ़ गए। तो फिर समाज में जो मेहनत कर रहे हैं, जो लड़के भागदौड़ कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इसलिए मैं मन से पहले भी मैंने कहा कि मेरे लिए राजनीति में जगह नहीं बची और मेरे में इतनी श्रद्धा भी नहीं बची अब कि मैं समाज में इधर उधर भाग दौड़ करूं और अपना समय समाज में दूं। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर मैं 12 में रहने लग गया। मेरा वही काम धाम संभाल रहा हूँ। ईश्वर कभी भाग्य होगा, कभी योग बनेगा तो देखेंगे। लेकिन मैं तो कल में आकर अभी निराश हूँ
और मेरे तो मतलब शक्ति भी नहीं है बोलने की, क्या मैं बोलूं। नेता जब अच्छा लगता है, अगर मेरे पास कोई पद होता और मैं आज आपसे कह के चाहता कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गंगापुर में कोई कांड हो जाता है, धरना प्रदर्शन होता है, मुझे याद करते हैं कि 12 से नरेश मीणा आए, कोई टोटा भीम में कांड हो गया, कल परसों धरना देके जयपुर में बैठे थे, नरेश मीणा 12 से चल के आए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने इतने सारे एमएलए एमपी बिना के यहाँ भेजते हो, उन एमएलए एमपी बुला के जिनको भेजते हो, उनको क्या अगरबत्ती लगाने के लिए बनाते हो क्या? उनको क्या पूजा करने के लिए बनाते हो क्या? उनको क्यों नहीं बुलाते धरना प्रदर्शन में? जहाँ लड़ाई झगड़े हो, जहाँ लाठी खाने की जरूरत पड़े, जहाँ पुलिस से टकराने की जरूरत पड़े, उस समय एमएलए एमपी बनाते हो। उनको बुलाओ ना, उनको लो ना मदद, उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन ये एमएलए एमपी बनने के बाद ये केवल संसद में, विधानसभा में बैठकर इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से उदयपुर में एक लड़का राजकुमार रोत ने एक राजनीति को परिवर्तित कर दिया। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में गाँव के बच्चों को बोलना सिखा दिया, वहाँ उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। आप जी को एमएलए एमपी बनाते हो, ये एमएलए एमपी केवल हेडपंप लगाने के लिए नहीं बनते, ये सड़क बनाने के लिए नहीं बनते। इनको एमएलए एमपी राजा होता है, मुखिया होता है, वो मार्गदर्शक होता है, वो समाज में दिशा दे, समाज में नेतृत्व प्रदान करे, एक नई परिवर्तन की राजनीति पैदा करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ वर्षों से यहाँ एमएलए एमपी बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एमएलए एमपी दिशा देने के लिए नहीं बना। कोई भी एमएलए एमपी ये गांव-गांव जाकर ये नहीं कर सकता कि संस्कृति को उभारो, पहनाव को सुधारो, खान पान को सुधारो। वो विधानसभा लोकसभा में जाके अपने बजट को कुछ सरपंचों को बांट देंगे, सरपंचों का ग्रुप बना लेंगे, कोई ठेकेदारों का ग्रुप बना लेगा, कोई पीएचडी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों का ग्रुप बना लेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और भगवान की दया से इस एरिया में नौकरियां भी खूब है, आपके पास आमदनी भी खूब है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे इलाके में कभी कोई संकट आ जाए तो उसकी रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। इसलिए एमएलए एमपी रोज घर घर में बन जाएंगे, लेकिन नेता बनाओ। और नेता किरोड़ी लाल के बाद मुझे कोई दिखता नहीं है जो कभी बड़ा संकट आने के लिए तुम्हारे बीच में खड़ा होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्वागत किया, मेरा सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।